सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएं इस चैनल पर और लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को और देखते रहे। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को काफ़ी ईजी करेंगे। तो मूविंग नेक्स्ट चलते हैं हम आज की इस एपिसोड में, जो कि हमारी VBA की एपिसोड नंबर 7 होगी। ये इससे पहले जो हमने 6 एपिसोड जो हमने रिलीज़ करी थी उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमने ऑफसेट फंक्शंस को यूज़ किया था, ओवरव्यू लिया था उसके विथ एग्जांपल्स और उसको चेक किया था किस तरीके से हमने उस फंक्शन को वहाँ उस फंक्शंस पे वर्क किया था। मूविंग नेक्स्ट आज के इस एपिसोड में हम थोड़ा सा और आगे यूज़ चलेंगे और इसमें देखेंगे हम किस तरीके से अपने रेंजेस पे वर्क करते हैं और रेंजेस के जो भी हम वैल्यूज़ देते हैं उस पर किस तरीके से अपनी फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी ये फॉर्मेटिंग वाली सीरीज़ है आज की और इसमें हम एक तरीके से चेक करेंगे एरर के टाइप्स, यानी कि जब भी हम अपने कोड्स को राइट करते हैं तो हमारे पास दो तीन तरीके की एरर आती है। जो कि फर्स्ट हमारी होती है सिंटेक्स एरर। जब भी हम सिंटेक्स को राइट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो एरर होती है वो हमारी सिंटेक्स एरर होती है। नेक्स्ट इज़ हमारी कंपाइल एरर। जब हम उस प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हैं, यानी कि रन करने से पहले जब हम उसको एक बार कंपाइल करके उसके एरर्स को चेक करते हैं तो वो हमारी कंपाइल एरर उस टाइम पे आती है। और थर्ड होती है हमारी रन टाइम एरर, यानी कि जब भी हमारी कोड रन होती है तो उस टाइम पे जो एरर वो लेता है वो हमारी रन टाइम एरर होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे आज के इस एपिसोड में। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में और चलिए इसको सीख लेते हैं। ये एडिटर की एक स्क्रीन पे, तो ये मैंने पहले से एक कोड राइट कर रखा था। इसको मैं एक बार फाइल से जाता हूँ और इंसर्ट से एक न्यू मॉड्यूल करता हूँ। ठीक है, इस कोड को अभी रहने देते हैं, हम अपना एक नया मॉड्यूल बनाते हैं। तो सबसे पहला टास्क जो है, हमें एक फंक्शंस को सब रूटीन को क्रिएट करना है, जो कि जिसमें हम अपने कोड्स के थ्रू जो भी वैल्यूज़ होगी वो हम अपने शीट के अंदर इंसर्ट करेंगे और उस पर फिर उस फर्दर उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, उसके फॉन्ट्स को और उसके इंटीरियर कलर्स को, जो भी होता है जो भी वैल्यूज़ है उसकी अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। और उसके बाद उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके देखेंगे कि किस तरीके से वो सिंटेक्स एरर किस तरीके से आती है और फर्दर कंपाइल एरर किस तरीके से आती है। फिर हम उसको किस तरीके से ब्रेक करके फिर उस एरर को चेक करते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं। और फिर फर्दर अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर वो सिंटेक्स रन भी होती है तो हमारी फिर रन टाइम एरर किस तरीके से आती है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो टास्क है, मैं एक सब रूटीन यहाँ पे टाइप करता हूँ। इधर सब रूटीन को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सब रूटीन से। तो यहाँ पे जैसे कि ये वर्क जो है हम कर रहे हैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक सब रूटीन यहाँ पे बना देते हैं। सब रूटीन राइट कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं सब और न्यू वर्कशीट फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये हमने एक सब रूटीन बना लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मुझे अपने शीट्स में एक सबसे पहले नई वर्कशीट को ऐड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो सिंटेक्स होता है ये होता है हमारी वर्कशीट्स डॉट ऐड। ठीक है, डॉट ऐड, ये वर्कशीट को हम सबसे पहले एक न्यू वर्कशीट को ऐड करेंगे जिस पे हम ऑपरेशंस करेंगे। तो अब हम कुछ पर्टिकुलर रेंजेस ले लेते हैं, यानी कि सम सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स ले लेते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे, जो कि हमारी हेडर वैल्यू होगी और उसके अकॉर्डिंगली उसमें जो भी उसकी वैल्यूज़ जिस यूज़र ने यूज़ करी है उसके नेम्स और उसके डिटेल्स होंगे। और उसके बाद फिर उसमें फॉर्मेटिंग करेंगे, उसके फ़ॉन्ट्स को चेक करेंगे और उसकी फ़ॉन्ट की स्टाइल्स को देखेंगे और फिर उसके फ़ॉन्ट के इंटीरियर कलर्स को देखेंगे, यानी कि फ़ॉन्ट कलर्स वगैरह की सेटिंग करेंगे। तो ये किस तरीके से करेंगे, तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं एक रेंज ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले रेंज लेते हैं। रेंज के लिए क्या करते हैं, रेंज को टाइप कीजिए और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर हमें अपनी वैल्यूज़ देनी होगी। तो जैसे सपोज दैट मैं A1 पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये A1 डबल ब्रैकेट क्लोज और डॉट यहाँ पे कर देंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हमारी डॉट वैल्यू ये प्रॉपर्टी आती है, इस वैल्यू को डालते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं इक्वल टू।
अब सपोज दैट कि किसी एक तरीके की किसी यूज़र ने फाइल को क्रिएट करी है, तो उसके लिए उस यूज़र की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे कर देते हैं क्रिएटेड बाई। ठीक है, ये मैंने एक वैल्यू डाल दी रेंज A1 पे, A1 के सेल पे। अब इसी वैल्यू को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम वैल्यू ही यूज़ होने वाली है हमारी, तो यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं और इसी में थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं। यहाँ पे कर लिया, नेक्स्ट। अब A1 पे हमने क्रिएटेड बाई कर लिया। A2 में जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे A2 में हो जाएगी क्रिएटेड। फर्स्ट में हमने उसको क्रिएटेड बाई कर दिया है। सेकंड में जो वो वैल्यू होगी वो किस डेट में क्रिएट हुई है, तो वो हम कर देंगे क्रिएटेड ऑन। ठीक है, क्रिएटेड ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक और रेंज लेते हैं जिसमें एक सेल की जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो ये A2 होगी। अब नेक्स्ट कर देते हैं A3 डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हम कर देते हैं उसकी लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, या फिर इसको कर देते हैं फाइल टाइप, फाइल टाइप। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू एक लेते हैं कंट्रोल V, और यहाँ पे कर देते हैं इसकी सेल नंबर 4 होगी, ये A4 हो गई। A4 डॉट वैल्यू में यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेटेस्ट या मॉडिफाइड वर्जन, अपडेटेड वर्जन कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी सेल A1 है। A1 पे हमारे पास A1 A2 A3 और A4 चार सेल्स में हमारी ये वैल्यूज़ इनपुट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से उसके अगेंस्ट में जो वैल्यूज़ होगी उसके लिए भी मैं कुछ कोड्स को, सेम कोड को ही वो करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बस हमें यहाँ पे मॉडिफाई करनी है, तो A1 के बजाय हम यहाँ पे कर देंगे B1। ठीक है, B1 डॉट वैल्यू में ये यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर यूज़र का नेम देता हूँ, जैसे सागर रस्तोगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू डाल देता हूँ जो क्रिएटेड ऑन कब हुई थी, तो ये इसको कर देता हूँ मैं B2। ठीक है, B1 में हमने वैल्यू डाल दिया, B2 में ये कर देते हैं इसकी एक डेट यहाँ पे डाल देते हैं। ये जैसे मान लो सपोज दैट कि एक डेट डाल दिया 28 अक्टूबर 2024। ठीक है, और इसी तरीके से B3 में एक वैल्यू जो वो जाएगी इसकी फाइल टाइप की, तो ये किस तरीके की फ़ाइल इसने क्रिएट करी थी, तो यहाँ पे कर देते हैं एक्सेल फाइल। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अपडेटेड वर्जन। उसकी कौन सी वर्जन थी, तो उसकी वर्जन का डिटेल देना होगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं B4 डॉट वैल्यू में यहाँ पे कर देते हैं वर्जन डिटेल, ये हो जाएगी आपकी EX 10.2। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ डाल दी, यानी कि A1 से लेके A4 तक जो सेल्स है उसमें जाएगी वैल्यूज़। इसी तरीके से उसके अगेंस्ट में जो B1 टू B4 सेल्स है उसमें ये वैल्यूज़ चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। अब यहाँ पे इसके फॉर्मेटिंग के लिए मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, तो रेंजेस फॉर्मेटिंग सेटिंग्स। ठीक है, जो भी हमारी रेंजेस है उसकी फॉर्मेटिंग की यहाँ पे हम सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, रेंज। अब रेंज हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमने A1 से A4 है, यहाँ पर B1 से B4, तो यानी कि हमारी टोटल रेंज क्या हो जाएगी, A1 टू B4। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी A1 इज़ टू B4। ठीक है, A1 इज़ टू B4 रेंज हो गई इसकी। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले रेंज में हमें डालना है, रेंज को बोल्ड करना है हमें। तो बोल्ड के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, डॉट हम यहाँ पे करेंगे, और उसके लिए हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, फॉन्ट, या रेंज डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड। ठीक है, रेंज डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू हम कर देते हैं ट्रू। ठीक है, इससे क्या होगी कि उसकी फॉर्मेटिंग जो होगी उसमें जो उसकी फॉन्ट की कलर होगी वो बोल्ड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम सेम करेंगे रेंज, और यहाँ पे कर लेते हैं A1 इज़ टू B4।
डॉट फॉन्ट। आप यहाँ पे रेंज को और आगे भी एक्सीड कर सकते हो, जैसे मान लो अगर पूरे कॉलम पे लगानी है तो A/B भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फॉन्ट डॉट इसको कर देते हैं इटैलिक, इटैलिक इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये इसकी इटैलिक भी ट्रू हो गई। अब हमें और क्या करना है, फॉन्ट की जो कलर है उसको भी थोड़ी चेंज करनी है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, मैं इस वाले कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि इसी कोड को हम बार बार रन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इस वाले सिंटेक्स में। तो हम ये हमने कर लिया, डॉट यहाँ पे करेंगे फॉन्ट कलर, ठीक है। फॉन्ट डॉट कलर, ठीक है। फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं, ये वी एक फॉन्ट की वो होती है टाइप होती है, तो यहाँ पे वी यहाँ पे कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। आप यहाँ पे ब्लू भी कर सकते हो या फिर ग्रीन भी कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप उस तरीके से करोगे, ठीक है। अब ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि उसकी इंटीरियर कलर को भी चेंज करना है, ठीक है। तो हमने रेंज को सेलेक्ट कर लिया, डॉट यहाँ पे करते हैं इंटीरियर कलर, इंटीरियर और डॉट कलर। इंटीरियर डॉट कलर को हम यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं, तो इसके लिए हम कर देते हैं RGB, और यहाँ पे कर देते हैं इसको वॉयलेट, VIOLET, ठीक है। ये मैंने वॉयलेट कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और करना है मुझे, इस वाले रेंज के लिए हमें क्या करना है, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को भी बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं फॉन्ट डॉट साइज़, ठीक है। फॉन्ट साइज़ को मैं चाहता हूँ 30, इसको करना है, तो मैंने 30 कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो फर्स्ट वाली जो की है, इसमें हमने फ़ॉन्ट को बोल्ड कर दिया, यानी कि बोल्ड की वैल्यू हमारी ट्रू हो गई, तो ये जितने भी फ़ॉन्ट होगी A1 से लेकर B4 तक ये सारी बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में हमारी जो होगी ये जो फ़ॉन्ट होगी, यहाँ पे सब में जो वैल्यूज़ है, ये मैंने A1 छोड़ दिया था, तो सबसे पहले सारे रेंजेस में ये वैल्यू मैं डाल देता हूँ, क्योंकि वैल्यू हमारी करेक्ट होनी चाहिए, तभी सारे रेंजेस पे वर्क करेगी। नेक्स्ट में हमारी फॉन्ट डॉट इटैलिक जो होगी हमारी ट्रू हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे वो बोल्ड भी होगा और इटैलिक भी होगी। उसके बाद फॉन्ट की जो कलर होगी हमारी ब्लू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेम रेंज के लिए इंटीरियर कलर, यानी कि फॉन्ट की जो हमारी सेल की जो इंटीरियर कलर होगी ये वॉयलेट हो जाएगी, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और फिर रेंज पे जो फॉन्ट की जो साइज़ होगी वो हमने 30 कर दी है। अब इसमें हमें एक चीज़ और करनी है कि हमारी पूरी रेंज की जो है कॉलम की विड्थ वो ऑटो फिट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो A1:B4 जो है इसको हम हटा करके क्या कर देंगे A:B, यानी कि A:B जैसे ही हम करते हैं तो ये हमारे पूरे कॉलम की सेटिंग हो जाती है, ठीक है। तो हम पूरे कॉलम में एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू नहीं, ये पूरे कॉलम की वैल्यू हो जाती है। तो पूरे कॉलम पे हमें क्या करना है, कॉलम को ऑटो फिट करना है, तो यहाँ पे कर देंगे डॉट कॉलम्स, ठीक है, डॉट ऑटो फिट, ऑटो फिट। ये हमने इतना काम कर लिया। अब ये सारा वर्क हो गया हमारा। अब ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई इसकी, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी भी मैं कमेंट देता हूँ, रेंज, ये इसको कर देते हैं कॉलम रेंज बी, इनपुट वैल्यूज़, ठीक है। कॉलम रेंज बी में हमने वैल्यूज़ को इनपुट किया, इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉलम रेंज ए इनपुट वैल्यू, जो ए की जो रेंज है उसमें हमने वैल्यू को इनपुट किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, एडेड अ न्यू वर्क शीट इन द एग्जिस्टिंग वर्कबुक। ये हमने अपने एक एग्जिस्टिंग वर्कबुक में एक वर्कशीट को ऐड कर लिया। तो ये सारा वर्क हमने कर लिया। तो अब हम देखते हैं इसमें किस तरीके से हमारी सिंटेक्स एरर होती है। सपोज़ दैट कि यहाँ पे जैसे आप एक वैल्यू को अगर आप यहाँ पे जैसे डॉट वैल्यू जो है ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ पे आप इसको चेंज करके और चाहते हो अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना, तो ये तो आप कर जाओगे, ठीक है। उससे पहले मैं एक वर्क और करता हूँ, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ठीक है, इस ब्रैकेट को मैं जैसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
ब्रैकेट को डिलीट करने के बाद अगर मैं नेक्स्ट कोड पे मूव कर जाता हूँ तो ये यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये कंपाइल एरर लिया इसने। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड लिस्ट सेपरेटर और स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पे एक सेपरेटर या तो एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर एक स्मॉल ब्रैकेट को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको ओके करते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ पे रीसेट करके और यहाँ पे इसको दोबारा से इस ब्रैकेट को डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसको उस एरर को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, फिर उसको क्विकली चेंज करके और उसको रीसेट कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज दैट कि यहाँ पे मैं अगर यहाँ से एक डबल ब्रैकेट को हटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे जैसे ही मूव करता हूँ तो ये मुझे एक कंपाइल एरर देगा और सेम एरर दे रहा है कि ये बोला कि एक्सपेक्टेड लिस्ट सेपरेटर और अ सिंगल ब्रैकेट। तो जब तक कि मैं इसको एक सिंगल ब्रैकेट या फिर एक सेपरेटेड लिस्ट नहीं दूंगा तब तक ये एरर लेगा। ठीक है, और जैसे मैं इसको डबल कोड देता हूँ तो ये एरर हमारी रिजॉल्व हो जाती है। तो ये हमारी सिंटेक्स एरर है या फिर इसको कंपाइल एरर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने से पहले इसमें थोड़े से चेंजेस और कर लेता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने जो है इसकी ब्रैकेट को या फिर यहाँ पे इसकी जो मैंने फॉन्ट जो यहाँ पे जो बोल्ड जो किया, बोल्ड का डी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इटैलिक की आई भी आई सी हटा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे इससे कोई एरर नहीं लेगा, लेकिन जब ये कंपाइल करेगा तो कंपाइल करने के बाद जैसे इसे इस लाइन पे जाएगा तो यहाँ पे ये सिंटेक्स एरर लेगा। तो इसको एक बार चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिबग हमारे पास एक मेन्यू होती है, डिबग में हमारे पास आती है कंपाइल वीबीए प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसको एक बार कंपाइल करते हैं। मैं साथ के साथ अपने शीट को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस शीट को डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को मैं डिलीट करता हूँ थोड़ा सा। और अब हम चेक करते हैं इसको अपने वाले कोड को। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार करते हैं डिबग कंपाइल वीबीए प्रोजेक्ट। इस बार इसको कंपाइल किया। ठीक है, अब कंपाइल करके जैसे ही हम यहाँ पे रन करना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये जितनी भी हमने ऑपरेशंस करी है इसको तो रन तो कर दिया इसने, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोला कि रन टाइम एरर आ रहा है 438 और यहाँ पे बोला है ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द प्रॉपर्टी और अ मेथड। तो वो जो है उस की प्रॉपर्टी या फिर मेथड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसको जैसे ही हम डिबग करेंगे तो हमारे यहाँ से यहाँ तक के कोड को इसने रन कर दिया, बट इस वाले लाइन पे इसने क्या किया, एक एरर ले लिया है। ठीक है, और ये एरर क्या लिया, यहाँ पे डॉट वैल्यू जो है बोल्ड वेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको या तो कोई मेथड यहाँ पे मिलनी चाहिए या फिर कोई इसकी सिंटेक्स एरर है। तो इसको एक बार हम ब्रेक करते हैं। यहाँ पे फॉन्ट डॉट ये यहाँ पे BOLD होनी चाहिए इसको। ठीक है, तो इसको मैंने चेक कर दिया। ठीक है, इसको एक बार दोबारा एक बार फिर करते हैं, एक बार डिबग करते हैं, कंपाइल प्रोजेक्ट करते हैं और एक बार रन करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी रन हो गई है, बट यहाँ पे फिर सेम तरीके की एरर हमारी आ गई है। और नेक्स्ट में अगर हम डिबग करें इसको तो हम देख सकते हैं ये फॉन्ट डॉट इटैलिक पे यहाँ पे ये आकर के रुक गई है। तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोड्स होती है ये ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे ये बुक 1 ब्रेक हो गई है, मॉड्यूल 2 कोड। ठीक है, इसको एक बार हम रीसेट करते हैं और जहाँ पे भी हमारी जिस लाइन पे भी एरर होती है उसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी कोड हो गई। तो इसमें आप ये आप डिबग कर सकते हो वीबीए प्रोजेक्ट, कंपाइल वीबीए प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। और इसके बाद एक स्टेप हमारी और आती है रन स्टेप इनटू। ठीक है, स्टेप इनटू यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप रन करेगा। तो इसको आप क्लिक कर दो और उसके बाद फंक्शन F8 का यूज़ करो। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपने फंक्शन और F8 का यूज़। ये फंक्शन F8 किया। अब ये जो उसकी हेडर थी, हेडर से मूव करके वो नेक्स्ट वाले कोड पे आ गया जो कि ये वर्कशीट डॉट ऐड। ठीक है, और फिर दोबारा से F8 करते हैं। ठीक है, तो अभी इसने एक नए वर्कशीट को ऐड कर दिया। अब रेंज A1 डॉट वैल्यू ये उसमें क्रिएटेड बाई को डालेगा। ठीक है, A2 में इसने वैल्यू को डाला, A3 में इसने वैल्यू को डाला। ठीक है, अब मूव करता है नेक्स्ट वाले पे। तो जो इसकी B1 B2
और एक बार मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। यहाँ पे जो ये कोड है, इस कोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे A3 के बजाय यहाँ पे होनी चाहिए थी B3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ B3, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4। ठीक है, और बाकी की कोड सही है। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको करते हैं, फंक्शन F8 का यूज़ करते हैं और दोबारा से इसको एक रन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट हुई, नई वर्कशीट को ऐड किया, फर्स्ट सेल पे वैल्यू गई, सेकंड सेल पे गई, थर्ड सेल पे गई, फोर्थ सेल पे गई। ठीक है, अब फिर दोबारा से वैल्यू B1 पे आ गई, B2 पे आ गई, B3 पे आ गई और B4 पे आ गई। और फिर अब इसकी फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग चेक करा है, इसकी फ़ॉन्ट की बोल्ड और इटैलिक को। ठीक है, तो इसने सारे को बोल्ड कर दिया। ठीक है, सबको इटैलिक कर दिया। और फिर सबकी क्या किया, इंटीरियर कलर को इसने ब्लू कर दिया और सबकी बैकग्राउंड फ़ॉन्ट की साइज़ इसने 30 कर दी। और यहाँ पे क्या किया, कॉलम की ऑटो फिट जो है अब यहाँ पे ये चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, चेंज कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा और भी मैं इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये मैंने वायलेट मुझे करना चाहिए था, ये मैंने वाइटलेट कर दिया। तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, RGB VIOLET, वायलेट। ठीक है, और इसको एक बार स्टॉप करके दोबारा से एक बार फंक्शन F8 करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, न्यू वर्कशीट ऐड हुई, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, B1 B2 B3 B4। और पूरी फ़ॉन्ट बोल्ड हो गई, इटैलिक हो गई और इसकी फ़ॉन्ट की कलर चेंज हो गई, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गई सेल की। और उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ भी इंक्रीज़ हो गई और ये ऑटो फिट हो गई। इस तरीके से आप देख सकते हो ये कोड जो है काफ़ी ईज़िली ये रन हो गई है। और इस तरीके से हमने इसकी एरर्स को भी चेक कर लिया, कंपाइल एरर देख लिया, रन टाइम में किस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। ठीक है, और किस तरीके से सिंटेक्स एरर और कंपाइल एरर और रन टाइम एरर किस तरीके से ये सारी चीज़ें चेक होती है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो आपकी जिस भी तरीके की डाउट है वो हमारे कमेंट्स सेक्शन में, हमारे कमेंट्स में बॉक्स में पोस्ट करें। और होप करता हूँ कि मैं आपके कमेंट्स को इजीली रिजॉल्व कर पाऊँगा। तो ये हमारी VBA की एक सीरीज़ ही चल रही है जिसमें ये वीडियोज़ जो है हम 1 बाय 1 डाल रहे हैं, जो एक कंटिन्यूटी में है। तो आप देखते रहे सारे वीडियोस। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।